होता है। देखिए ये हिस्टोजेनेसिस गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर होता है। गैस्ट्रुला जिसको कहते हैं आप, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला स्टेज जिसको आप कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। और इस प्रोसेस के द्वारा 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। That is ectoderm, mesoderm and endoderm। इस 3 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है इस हिस्टोजेनेसिस के द्वारा। हिस्टस मीन्स टिश्यू होता है। हिस्टोजेनेसिस के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो आता है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, और नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन को आप कहेंगे नोटोकॉर्डोजेनेसिस। यही नोटोकॉर्ड आगे चल करके वर्टिब्री ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करेगा, और नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन मेसोडर्म करता है। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन से बच्चे का एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमाइंड हो जाता है। डिटरमाइन the anterior and determine the anterior and posterior end of the body। इसका फॉर्मेशन हो जाता है। बच्चे का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा क्या बनेगा ये फैसला हो जाता है नोटोकॉर्ड बनते ही। आपको पता है कि नोटोकॉर्ड बैक साइड में बनते हैं, पीछे से बनते हैं, क्योंकि बैक साइड से ही वर्टिब्रल कॉलम होता है, और मेसोडर्म से ये ग्राफ्ट होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है न्यूरोलेशन। देखिए न्यूरोलेशन में क्या होगा, ये नोटोकॉर्ड कब बन जाता है? तो आंसर है 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड। 3rd वीक जो जेस्टेशन पीरियड का होता है, 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड ये बन के तैयार होता है। न्यूरोलेशन में क्या होगा? पहले होगा न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। पहले न्यूरल ट्यूब बनेंगे, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये न्यूरल प्लेट के बाद, तो पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं, पहले क्या बनेगा? न्यूरल प्लेट, और न्यूरल प्लेट में फोल्डिंग हो जाएगा, और फोल्डिंग होने के बाद न्यूरल ट्यूब में ये कन्वर्ट कर जाएगा। तो न्यूरल प्लेट न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो गया, और यही आगे चल करके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट होगा, जिसके 2 पार्ट होंगे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। न्यूरोलेशन के लिए जो स्टिमुलस है वो नोटोकॉर्ड से आता है, और ये आपको याद है कि ये एक्टोडर्म से बनता है। तो एक्टोडर्म बनाता है किसको? न्यूरोलेशन को, न्यूरल प्लेट को, और न्यूरल ट्यूब को, और बाद में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, एक्टोडर्म। लेकिन सेंसेशन, एक्टोडर्म को एक्साइट करने का सेंसेशन नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के बाद होता है, ताकि एक्टोडर्म इसको बना सके, इस न्यूरोलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सके एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करता है ये नोटोकॉर्ड। इस न्यूरोलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है। और ऑर्गेनोजेनेसिस में सबसे पहला ऑर्गेन जो बनता है वो हार्ट बनता है। ये हार्ट बन करके तैयार होता है। एट द एंड ऑफ, याद रखना है, 1st मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसको हम यहाँ से आगे देखेंगे कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होगा। हार्ट फॉर्मेशन मेसोडर्म से होता है, हार्ट का फॉर्मेशन।
मेसोडर्म ही हार्ट का फॉर्मेशन कराता है। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि जो जेस्टेशन पीरियड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन फीमेल के लिए जो 9 मंथ्स हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ, सेवेंथ मंथ, और ऐसे करते करते 9th पर चले जाते हैं। 9th हर 3 मंथ्स 1 ट्राइमेस्टर कहलाता है। ये कहलाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला 3 महीना। फिर कहलाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर, और ये कहलाएगा लास्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। हर मंथ में 4 वीक्स होते हैं, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होगा वो 12 वीक्स का होगा, ये 24 वीक्स के लिए होगा, और ये 36 वीक्स के लिए होगा। अब देख लीजिए, हमने कर दिया। अब फर्स्ट मंथ के लास्ट में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट मंथ हार्ट इज फॉर्म, heart is formed at the end of first month. At the end of first month, पहला महीना जब बीतता है तो हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड सुना जाता है। स्टेथोस्कोप is used to listen heart sound. हार्ट साउंड सुनने के लिए आप स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो बताता है कि एक फिटस ग्रोइंग है। ये हार्ट साउंड आपको बताता है ग्रोइंग फिटस का ये सिग्नल देता है। ग्रोइंग फिटस हार्ट साउंड अगर सही है, ये इंडिकेट करता है कि बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है। सेकेंड मंथ के लास्ट में क्या होगा? बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, दूसरा महीना जब बीतता है तो लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म। बच्चे का हाथ पैर और उसमें उंगलियां आ जाती है। लिम्स एंड डिजिट्स, डिजिट्स मींस उंगलियां, फिंगर्स। लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म, ये बन करके तैयार हो जाते हैं। लिम्स एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है सेकेंड मंथ के लास्ट में। जब थर्ड मंथ यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक्स जब एंड होता है, तो आप कह सकते हैं कि by the end of third month का मीन्स होता है 12 वीक्स। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा या फॉर्म हो जाएगा, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया अपीयर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स are formed and external genitalia appear. मेल फीमेल बच्चे का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स appear, ये दिखाई देने लगता है। अब देखिए, जब 5वां महीना आता है ड्यूरिंग 5th मंथ के समय में मदर पहली बार बच्चे को अपने यूट्रस में मूव करता हुआ महसूस करती है। तो फीटल मूवमेंट is experienced by the mother, और अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा
बच्चे के स्काल्प पर यानी बच्चे के हेड पर हेयर का ग्रोथ ऑब्जर्व किया जा सकता है। सो द हेयर ऑन फीटल हेड कैन बी ऑब्जर्व, और ये ऑब्जर्वेशन बाहर से नजर नहीं आएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के हेड पर हेयर आ गया। अब देखिए इसके बाद जब 5th मंथ के बाद जब 6th मंथ आता है तब क्या होगा, तो बच्चे की बॉडी पर जो हेयर आ जाएगा, बच्चे का आईलिड खुल जाएगा। बच्चे जो होंगे, मेल हो या फीमेल बच्चा हो, अपने आंख को खोल लेगा, आईलिड सेपरेट हो जाएगा, आईलैशेस बन जाएंगे। तो कहेंगे बॉडी हेयर्स और लुनागो, बॉडी हेयर्स और लुनागो, इसको लुनागो कहते हैं हम लोग, या लैनुगो कहिए बेटर होगा, लैनुगो ही सही होगा। appear, eyelids separate, eyelashes are formed, eyelashes का फॉर्मेशन हो जाएगा। आईलैश का फॉर्मेशन हो जाएगा, eyelashes are formed, ये याद रखना है। इसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर में बच्चा पूरी तरह से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, यानी डेवलप हो जाता है, और बच्चा रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। फिटस फुली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी। बच्चे डिलीवर्ड होने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस समय में अगर 6 मंथ्स तक में अगर बच्चा बाहर हो जाता है तो आप उसको एबॉर्शन कहेंगे, और 6 मंथ्स के बाद अगर बच्चा का डेथ हो जाता है, जन्म के समय तक में अगर डेथ हो जाता है तो आप उसको क्या कहेंगे, मिसकैरेज, या फिर आप उसको बोल सकते हैं डेथ ऑफ द फिटस, मिसकैरेज हो जाना, डेथ ऑफ द फिटस हो जाना, जो आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब जो ऑर्गेन बनते हैं बच्चे का, जो ऑर्गेनोजेनेसिस है प्रोसेस, वो जब कंप्लीट हो गया, बच्चा रेडी हो गया एक्सपल्सन के लिए या डिलीवरी के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि बच्चा का डिलीवरी जो होता है वो कैसे होगा। डिलीवरी और पार्चुरिजन, नहीं, पार्चुरिजन जो होता है बर्थ ऑफ फिटस हो गया। पार्चुरिजन मीन्स क्या हो गया, बर्थ ऑफ फुली डेवलप्ड फिटस, बर्थ ऑफ फुली डेवलप्ड फिटस। फुली डेवलप्ड फिटस का बर्थ होना ही पार्चुरिजन कहलाता है। और बच्चे जब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा 7 मंथ पर ही बर्थ हो जाता है बच्चे का, और उसको तब जर्म फ्री सूट्स में डॉक्टर कुछ दिन के लिए रखता है, फिर उसके बाद उसको वहाँ से रिलीज कर देता है। अभी हम लोग वो सब बात नहीं करेंगे। 1st ट्राइमेस्टर में बच्चे को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, मदर से बच्चे तक इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, या मिजल्स वायरस का, स्मॉल पॉक्स वायरस का, या फिर ये जर्मन मिजल्स का, रूबेला का इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है। तो या फिर मदर अगर कोई स्मोकिंग करती है या अल्कोहल लेती है तो उस सब का इफेक्ट बच्चे पर हो सकता है, या कोई ड्रग लेती है तो उसका बच्चे पर इफेक्ट हो सकता है। 1st ट्राइमेस्टर में बच्चा काफ़ी खतरे की स्थिति में होता है, और इसलिए डॉक्टर उसको
मदर को चलने से भी ज़्यादा रोकता है, मूव करने से, क्योंकि उसमें एबॉर्शन का भी खतरा होता है। तो टेराटोलॉजी हम लोग बोलते हैं, जब किसी ड्रग का या स्मोकिंग का या अल्कोहल का अगर इफेक्ट होगा तो उसको कहेंगे हम लोग टेराटोजेनिक इफेक्ट, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। तो अभी हम केवल इतना ही लिख देंगे नोट में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ये होता है सबसे ज़्यादा टेराटोजेनिक इफेक्ट का समय, टेराटोजेनिक इफेक्ट हो सकता है। पहले जमाने में थैलेडोमाइड नाम के ड्रग के कारण प्रॉब्लम आता था। जैसे देखिए ड्रग है वोमिटिंग को रोकने के लिए, एंटी इमेटिक ड्रग, एंटी इमेटिक उल्टी को रोकने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे जैसे मदर के यूट्रस पर बच्चा इम्प्लांट होता चला जाता है, धंसता चला जाता है, उल्टी की टेंडेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को ज़्यादा होती है। उसको रोकने के लिए पहले ज़माने में एक एंटी इमेटिक ड्रग दिया जाता था जिसका नाम है थैलिडोमाइड, और इसके कारण बच्चे में फोकोमेलिया हो जाता था। फोकोमेलिया इसको कहेंगे हम लोग फ्लीपर्स, इसके जैसा तो फ्लीपर्स डेवलप कर जाते थे, सील के जैसा, सील लाइक फ्लीपर्स, सील लाइक फ्लीपर्स। ये डेवलप कर जाता है बच्चे में। लॉस ऑफ लिम्स इसको बोलते हैं, लॉस ऑफ लिम्स। हाथ पैर नहीं होता है, केवल हथेली और पैर वाला हिस्सा, जैसे हथेली कंधे से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है दोनों तरफ, और पैर वाला पोर्शन यानी पूरा पैर गैप रहता है, केवल पैर वाला पोर्शन कमर के पास से जुड़ा हुआ रहता है, तो कहते हैं हम लोग फोकोमेलिया, लॉस ऑफ लिम्स, जो एग्जाम में बराबर क्वेश्चन में आते हैं। थैलिडोमाइड के अलावा अल्कोहल का इफेक्ट बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अल्कोहल का इफेक्ट या फिर कहिए टेट्रासाइक्लिन नाम के ड्रग का इफेक्ट या फिर स्मोकिंग का इफेक्ट। वायरस में हमने आपको बताया स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जर्मन मीजल्स या मीजल्स, तो जर्मन मीजल्स या रूबेला, मीजल्स, ये सब वायरस जो है ना कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर, आसानी से प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर्स, और मदर से फिटस में चला जाएगा, मदर से फिटस में जा सकता है। देखिए टोटल ड्यूरेशन जो आपने लिखा है कि पार्चुलेशन जो होगा, पार्चुलेशन से पहले जो 9 मंथ्स तक बच्चे जो अपने मदर के यूट्रस में रहेंगे, उसमें से जो पहला 2 महीना के लगभग का जो वक्त होगा, फर्स्ट 2 मंथ्स, इनिशियल फर्स्ट 2 मंथ्स जो प्रेगनेंसी का होगा, उसमें हम उसको कहते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक लाइफ। और 2 मंथ्स के पूरा होते होते जब आगे बर्थ तक का जो पीरियड होता है वो कहलाता है फीटल लाइफ। तो फिटस का ही बर्थ होगा। हम थोड़ा सा नोट पे आपको हम ये दिखाना चाहते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कब होता है, इसलिए मदर को प्रेगनेंसी में अल्कोहल ले लेना चाहिए, मदर को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, मदर को ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। किसी प्रकार का ड्रग बिना डॉक्टरी सलाह का नहीं लेनी चाहिए, उससे बच्चे पर इफेक्ट आएगा। इसीलिए कोई भी ड्रग अगर माँ लेती है तो निश्चित रूप से उसको डॉक्टर के कंसल्ट की जरूरत होगी, अन्यथा बच्चे पर उसका बुरा परिणाम आ सकता है। अब देखिए पार्चुलिज्म एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। ये फुली डेवलप्ड फिटस एक इजेक्शन रिफ्लेक्स देता है, इसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फुली डेवलप्ड फिटस प्रोवाइड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्योंकि जो बच्चा काफी डेवलप्ड हो गया है
वो बाहर आने के लिए मदर के यूट्रस पर प्रेशर डालेगा। तो फिटर रिजेक्शन रिफ्लक्स में क्या होगा, कंप्रेस जो यूट्रस है, कंप्रेस्ड muscles of, I mean the smooth muscles of the uterus, the smooth muscles of the uterus, यहाँ से क्या करेगा, send signal to maternal pituitary, I mean mother pituitary gland, to pituitary gland of the mother, pituitary gland of the mother, और यहाँ से posterior pituitary ग्लैंड जो मदर का है, ये यहाँ से एक हार्मोन को रिलीज कर देगी बच्चे को बाहर करने के लिए, यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन नाम की दवा बाहर से डॉक्टर इस्तेमाल तब करता है जब एक मदर को सफिशिएंट ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता है। जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है कि पार्चुरिजन के समय में एक डॉक्टर मदर को क्या देगा जिससे कि बच्चे का आसानी से बर्थ हो जाएगा, तो आंसर है ऑक्सीटोसिन। तो याद रखना, ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है, ये हार्मोन मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे और ये आकर के एक्ट करेगा, एक्ट्स ऑन फंडस स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, फंडस स्मूथ मसल्स। तो याद रखना है कि यूट्रस का जो फंडस पार्ट है, जो ऊपरी पार्ट होता है, उस पर आकर के क्या होगा, ऑक्सीटोसिन एक्शन लेगा, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। अब देखिए, जितने बार ऑक्सीटोसिन इस स्मूथ मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, उतने बार सेंसेशन फिर से मदर के कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, स्टिमुलस फिर से जाएगा, स्टिमुलेट, फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीटोसिन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते चला जाएगा, जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक स्टिमुलस, पॉजिटिव फीडबैक स्टिमुलस। और जब ये प्रोसेस बार बार रिपीटेड होगा, तो रिपीटेड होने के बाद बच्चे का बर्थ होगा। तो ये प्रोसेस जो होंगे वो रिपीटेड होंगे सेवरल टाइम्स, रिपीटेड सेवरल टाइम्स। बार बार स्टिमुलस जाएगा और ज्यादा ओटी निकलेगा, फिर ज्यादा जाएगा, मतलब स्टिमुलस जाएगा और ज्यादा ओटी निकलेगा। ये प्रोसेस बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, रिपीटेड सेवरल टाइम्स। बार बार स्टिमुलस होने के बाद यूट्रस क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, बच्चे बाहर आ सकते हैं। ठीक उसी समय में रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलैक्स करेगा क्यूबिक लिगामेंट को और सर्विक्स को, प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक्शन लेगा। देखिए क्या क्या होगा, ये यूट्रस है और इस यूट्रस में जो फिटस है, देखिए इस यूट्रस में जो फिटस है, यहाँ जो अटैचमेंट है बच्चे का, फिटस का, अम्लाइकस से जो बच्चा जुड़ा हुआ है, ये फिटस बाहर आएंगे और बाहर आने के लिए यहाँ पर ओटी एक्शन ले रहा है। और यहाँ जो स्मूथ मसल्स है, SM मींस स्मूथ मसल्स, उस पर ये ओटी का एक्शन चल रहा है, ये बार बार इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ से सिग्नल सीधा मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड में जा रहा है नर्व के द्वारा, और वहां से ज्यादा ओटी को निकाल रहा है, ओटी फिर इसको और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है
और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, लेबर पेन स्टार्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस, इसको कहेंगे आप लेबर पेन। तो याद रखना है कि ये एक न्यूरोएंडोक्राइन प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस काफी देर तक चलता है। लगभग फर्स्ट टाइम जो मदर है, फर्स्ट टाइम जो मदर बच्चे को जन्म दे रही है, वहाँ ये लगभग 12 से 14 घंटे तक का भी हो सकता है, या 10 से 12 घंटे का तो यूजुअली होता ही है। अब इस समय में देखिए, यहाँ पर जो प्यूबिक लिगामेंट होते हैं, प्यूबिक लिगामेंट को रिलैक्स करने का काम, जो प्यूबिक बोन होता है, प्यूबिस प्यूबिस, बीच में लिगामेंट होता है, तो कहते हैं हम लोग प्यूबिक लिगामेंट। और इस प्यूबिक लिगामेंट को रिलैक्स कराने का काम कौन करता है, तो आंसर है रिलैक्सिन। जो प्लासेंटा से आता है, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन ऑफ प्लासेंटा, वो आकर के इसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। सर्विक्स को भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ये जो सर्विक्स है यहाँ पर, इस सर्विक्स ऑफ यूट्रस को भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ताकि बच्चे आसानी से बाहर आ सके। प्रोस्टाग्लैंडिन का भी काम होता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी यहाँ पर अभी यूट्रस के मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ताकि इजी बर्थ हो जाए। अब देखिए, लेबर जो होता है, लेबर पेन, इसको हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं, 3 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ये लगभग 10 से 12 आवर्स का होगा। और इस स्टेज में सर्विक्स को डायलेट करके बच्चे का हेड यहाँ तक लाया जाएगा, ताकि बच्चे का हेड क्या हो जाए, नीचे आ जाए। बच्चे का हेड जब डाउनवर्ड पोजीशन में होता है, ये वर्टेक्स पोजीशन कहलाता है, वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स पोजीशन कहलाता है। तो वर्टेक्स पोजीशन में बच्चे का बर्थ आसानी से होता है कि बच्चे का हेड क्या होगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो डाउनवर्ड हेड जो रहेगा, डाउनवर्ड हेड ऑफ फिटस, ये नॉर्मल डिलीवरी को इंडिकेट करेगा। इसको कहते हैं हम लोग वर्टेक्स पोजीशन। अब देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा कि फिटस का जो हेड है वो सर्विक्स में आएगा, डायलेटेड सर्विक्स में आएगा। सर्विक्स को डायलेट कराने का काम कौन करेगा, रिलैक्सिन कराएगा। तो फिटल हेड फाइनली, ये समाप्त होते होते ये स्टेज, फाइनली फिटल हेड इन डायलेटेड सर्विक्स, डायलेटेड सर्विक्स में जब आ जाएगा, इसको कहा जाएगा क्रॉनी। अब इसको आसानी से समझा जा सकता है कि एक फिंगर लेकर के यूट्रस के पास अंदर उंगली दे करके इसको छू करके बच्चे के हेड के पोजीशन को, हेड के पोर्शन को छू करके, वर्टेक्स को छू करके पता लगाया जा सकता है कि क्रॉनिंग हुआ है कि नहीं। अगर क्रॉनिंग हो चुका है, इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब होगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर या 1 घंटे तक का हो सकता है। ये हो सकता है 30 मिनट्स टू 1 आवर का हो सकता है। और इसमें क्या होगा कि बर्थ ऑफ द फिटस, बच्चा बाहर आ जाएगा, बर्थ ऑफ द फिटस, फिटस बाहर आ जाए। और जब फिटस बाहर आ गया, अब जो प्लासेंटा है यहाँ लगा हुआ, यहाँ जो प्लासेंटा है, इस प्लासेंटा की अब कोई जरूरत नहीं है, तो वो प्लासेंटा भी क्या होगा, रिमूव होगा। तो रिमूवल ऑफ प्लासेंटा जो कहलाता है, वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसको आफ्टर बर्थ कहते हैं हम लोग, वो हो जाता है। तो यहां देखिए, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा, इसको कहेंगे हम लोग कॉल्ड आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें होगा रिमूवल ऑफ प्लासेंटा। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता है, इसमें आपको 20 से 30 मिनट्स का वक्त लगता है। अब बर्थ होते ही बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, आपको बताए थे अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% क्या होता है, बच्चे का ब्लड होता है, फीटल ब्लड होता है।
इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड का सारा ब्लड बच्चे में दे करके एक गांठ दे दिया जाता है नाभि के पास, जिसको हम लोग कहते हैं अम्बिलिकस, ताकि बच्चे का सारा ब्लड बच्चे को मिल जाए, नहीं तो बच्चे में एनीमिया हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है। कोई पूछेगा अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कब करते हैं, तो जब बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है। कहाँ से कट करते हैं, तो आंसर होता है प्लासेंटा के करीब से कट करते हैं, यानी मदर के पार्ट के प्लासेंटा के करीब से करते हैं, और मिल्किंग करके यानी उसके सारे ब्लड को निचोड़ के बच्चे में दे करके एक गांठ दे करके नॉट दे करके उसको कट कर देते हैं। अपने आप फिर वो छोटा पोर्शन सूख करके हट जाता है। तो इस प्रकार बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है, बच्चे का बर्थ हो जाता है। और आधे घंटे के बाद बच्चे जानते हैं बच्चा रोना शुरू करता है ना, ये गुड साइन होता है जो इंडिकेट करता है कि बच्चा सांस लेने का कोशिश कर रहा है। देखिए, जब तक बच्चा मदर के यूट्रस में है उसका रेस्पिरेटरी पोर्शन काम नहीं करता है, बच्चे का लंग काम नहीं करता है, क्योंकि सारा प्रोसेस ब्लड के द्वारा होता रहता है। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लिया, आपने कट कर दिया है अम्बिलिकल कॉर्ड को, अब बच्चे को पहली बार क्या करना होगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना होगा, उसका लंग एक्शन में आएगा, उसके बाद क्या उसका सर्कुलेटरी सिस्टम एक्शन में आएगा, हार्ट में तो ब्लड सब है वो पंप करके लंग को ब्लड देना स्टार्ट करेगा, लंग फिर ब्लड को ऑक्सीडेट करके हार्ट को देना शुरू करेगा। तो बच्चे को कुछ देर जो है ना लंग का एल्वेओलाई खुलने में तकलीफ होगी बच्चे को, तो बच्चा रोएगा, और बच्चा का रोना एक अच्छा साइन माना जाएगा। अगर बच्चा नहीं रोता है, इसका मतलब है कि लंग सर्फेक्टेंट की कमी है बच्चे में, या लंग एक्सपेंड नहीं हो रहा है बच्चे का, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। देखिएगा बच्चा ब्लू कलर का हो जाएगा, जिसको कहेंगे साइनोसिस हो गया, और बच्चे का डेथ हो सकता है। तो आप 3 इडियट्स मूवी देखे थे, उसमें भी इस प्रकार की चीज को दिखलाया गया है। ऑल इज वेल, आप समझे होंगे वहां पर। आगे के लेक्चर में हम आपको दिखलाएंगे कि कैसे मेमोरी ग्लैंड से अब मिल्क रिलीज होगा, बच्चे को फ्री करवाएगी माँ जन्म होने के बाद। जन्म होने के बाद अचानक प्रोजेस्टेरोन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा, उसके बाद ही अच्छे से मिल्क का रिलीज होगा।